काका बाबा बधान राम राम। હું તમારી વસમાં આવી ગયો મુકેશ પરમાર। ખબર લે આજ આપ આદિવાસીઓના મસીહો એમ કે તું સાંભળ્યું તમે નામ પર દિલીપસિંહ ભુરિયો તેને આદિવાસી હારું કેટલું કામ કર્યું। આજ તેની 6ઠી પુણ્યતિથિ છે। આજ તેની હારું ભેળા થાય બધા તેની મૂર્તિ પર માળા ચડાવીરા ફૂલ માળા ચડાવી તાकि તેની યાદ કરીએ। આજ हमारी हाथे बालू भाई છે। बाबा तो मूवी भी बाबा ની हाथे રહ્યા ઘણો અનુભવ કર્યો है अभी तो की कम लागी रहे तुम। आज क्या है कि आज जो है अपन सब लोग इकट्ठे होकर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो दुनिया में अपने भाषा में क्या बोलूं कि पूरे देश में अपने आदिवासियों के लिए कानून बनाया। आदिवासियों के लिए लड़ाइयाँ लड़े पूरे देश में। कई ऐसा कानून में उन्होंने जब पूरे देश में भ्रमण किया, आदिवासियों का पूरा बीड़ा उठाया और आज उसका फ़ायदा अपने ज़िले में कई जो अपने समाज के लोग हैं उनको सरपंच से लगा के पंच से लगा के सभी जगह मतलब उसका फ़ायदा मिल रहा है। नहीं तो क्या है कि पहले राजा महाराजों के ज़माने में कोई इतना वो अपने को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था और उन्होंने कई पूरे देश में जहाँ जहाँ अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी वो जाते थे और कई बार हम भी उनके साथ गए और इस कानून के बारे में और आदिवासियों के बारे में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और अपना हक दिलवाया। ज़मीन जंगल और कई क्षेत्र में मतलब समाज के लिए मतलब उन्होंने काम किया। उसका आज भी अपने लोग दूसरे देश में दूसरे प्रांत में भी अपन जाते हैं, वहाँ जैसे नर्मदा डूब वाले अपने गुजरात में इधर जो केवड़िया वो जो बांध में जहाँ अपने आदिवासियों को वहाँ बसाया है उधर भी लोग उनको कभी जाते हैं हम साल भर में 1-2 बार। तो काफ़ी उस संबंध में उन्होंने उनके लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और वहाँ उनको ज़मीन दिलाया, मकान बनवाया, सब कुछ लोग चीज़ को मान। बाबा जो कहीं ना वो नेतो आज तक बने नहीं लगे तो नहीं अब उनके बराबरी की लड़ाई लड़ने में क्या है कि भाई क्या है कि उनके नाम से कई लोग मतलब वो तो कर रहे हैं पर उनके बराबरी के कोई वो लड़ाई आज तक सामने कोई बोल नहीं पाता है। मतलब क्या जैसे कांतिलाल को भी भाई वो पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसी कानून में आदिवासियों के लिए कभी उसने ऐसा कोई बीड़ा नहीं उठाया। वो क्या है कि बड़े लोगों के बीच में जाके दब जाते हैं, बोलते नहीं हैं। आज बाबा ने पुण्यतिथि से हाँ आज उनकी पुण्यतिथि है। उस अवसर पे अपन सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये जो बात कर रहे हैं आप लोगों ने जो बोलने का हमको अवसर दिया तो हम यही बात कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए उन्होंने कई लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी। राजा महाराजों से अर्जुन सिंह जैसे अपने प्रांत का चीफ मिनिस्टर था, उनसे भी लड़ाई लड़ी। उनके साथ भी बोलचाल उनकी कई बार मन मुटाव हुआ इस आदिवासियों को लेके। दिग्विजय सिंह के साथ भी मतलब ये बातें कई बार हुई। गुजरात में अपने दूसरे जो यहाँ के सीएम गुजरात के थे उनके साथ, राजस्थान वालों के साथ आसपास जाते आते रहते थे तो वो उनके साथ हम जाते थे तो ये बातें वो कहते थे कि हमारे आदिवासियों को तुम इधर से उधर मत करो, उनको हक है, उनका हक दिलाओ। ये बात वो बोलते थे और उन्होंने जो आखिरी दम तक लड़ते रहे, बोलते रहे और हक दिलाया है आदिवासियों का। और सारे कानून भी बनाया उन्होंने। जो भुरिया कमेटी की एक जो रिपोर्ट बनी थी उस रिपोर्ट में वो किताबें वगैरह सब छपी हुई है, उससे आज अपने को उसका राहत मिल रहा है। क्या है कि पूरा अधिकार तो नहीं दिया है, ये लोग तोड़ मरोड़ के विधानसभा में लोकसभा में उसका जो बजट आता है वो भी इधर से उधर कर देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने लोग अगर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तो उनके बनाए हुए रास्ते पे अपने को उसका मार्ग पे जाने का पूरा वो फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग युवा लोग सब अगर साथ में ऐसे संगठन बना के पूरी ताकत से लड़ते रहोगा तो अपने को उसका अवश्य फ़ायदा मिलेगा। इतना है कि मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भुरिया जी को नमन। तो हमारे हाथे देश में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी से आज बाबा की पुण्यतिथि पर क्या कहना है? बाबा दिलीप सिंह जी भुरिया अपनी सारी ज़िंदगी आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करते रहे। इस देश में जितने भी जो कबीलाई संस्कृति से संचालित होने वाले जो लोग हैं उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट
जो रास्ता है वो आदिवासी समाज के युवाओं के लिए छोड़ा है। और हम आदिवासी समाज और सारे सामाजिक संगठन जब तक अपने मांगों, अपने हक अधिकारों के अंतिम पायदान तक उनको पा लेने की हद तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम दादा दिलीप सिंह जी भुरिया के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। और जो उनका सबसे बड़ा सपना था कि इस देश की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ा जो कबीला है भील, उसके नाम से एक अलग प्रदेश का जो उन्होंने सपना संजोया था, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष के बीज बोए थे, उसको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक हम सभी सामाजिक संगठन संघर्ष करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो एक हिल मोर्चा नो देख बनाए मेले से खानो बनाए मेले भान भी मालूम नहीं से। मैं अमर सिंह भवर भील प्रदेश युवा मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक। जो दिलीप सिंह भुरिया ने एक हमको युवाओं को एक दिलीप सिंह बाबा ने एक नारा दिया था कि जहाँ जहाँ आदिवासी है उनके लिए एक भील प्रदेश की मांग करी थी, और आपने भी वो मोर्चे का बनाया है। तो क्या लग रहा है कि बाबा के इस प्रदेश भील प्रदेश की मांग है, तो लड़ाई लड़ोगे आगे, क्या तक कर पाओगे? मैं सबसे पहले तो दिलीप सिंह भुरिया बाबा को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने संसद में जाके एक नारा दिया था कि हमारा आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र का जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी को मिलाकर एक भील प्रदेश राज्य बना जाए। उन्होंने एक नारा दिया था। आज की युवा पीढ़ी उस नारे को साथ में लेकर चल रही है, और हम एक दिन जरूर भील प्रदेश बनाएंगे और उनका सपना हम साकार करेंगे। तो एवी रीते जो बाबानी पुण्यतिथि पर अलग अलग बात આવી રહી, अलग अलग ने जो संकल्प लेता है कि नहीं क्यों ना हमारा से बाबाना त्या अलग अलग माध्यम से पूरा करवानी कोशिश कर रहा है। अगर त्या हमारा पूरा થઈ જાય तो जो आदिवासी आज गरीब पिछड़ा से त्या नहीं થાય। तो एवी रीते हूँ तमारी बस में फिर एवी रीतनी मुकेश परमार खबर लઈને આવતો રહી। કાકા બાબા રામ રામ।